कुल्लू है, उसको मैंने फोन करके पूछा, बोला कि एक घर के लिए 100 kV ट्रांसफार्मर नहीं है, ये गवर्नमेंट का अलर्ट हुआ है, आप 10 घरों को बिजली दे दीजिए बगैर एक घर के लिए 100 kV ट्रांसफार्मर, वो भी खनपेट में दिया है, हमें नहीं दिया गया एक घर के लिए। हाँ नहीं, ये बताइए आप इनको बताइए आप रिवर वाली जो स्कीम है, क्या बात आराम से बोलो ना, आराम समझता है ये तो साहब, हम आराम से हथकड़ी बनाओ, आप आज मैं जेल भेजूंगा, मैं किसी गाँव में नहीं कभी नहीं किसी। अगर पैसे आए हैं वो हैंड ओवर टेक ओवर क्यों नहीं हो रहा है? 4 साल 5 साल 7 साल हो गए उसको। जब आप लोग ये एड्रेस नहीं कर पाएंगे तो फिर पार्टी कहाँ से अवेलेबल कराएंगे? सुनो सर, मेरे घर में शादी थे, मैंने 3 बार रिक्वेस्ट किया, है सर, कोई नहीं पानी लाया, उन्होंने नहीं लाया सर, फोरम का टैंकर आया सर, ये टाइम पास होता है, जो है मैं बता मतलब केपी पॉइंट में पाइप लगानी, तो किनको पिला रहे हैं बेल? आप की बात करें आप, केपी पॉइंट आप आइए ना, सारा पानी दिन भर बह जाता है। जो है ये होनी चाहिए साइड। नहीं में होना चाहिए, अगर वो गरीब वाले से बता दीजिए जो यहाँ पे जैसा कि यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, गवर्नेंस एट द डोर स्टेप फॉर द पुअर पीपल। तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने पहले बैक टू विलेज प्रोग्राम फर्स्ट किया, बैक टू विलेज प्रोग्राम सेकंड किया। तो हमें उस टाइम लगा था, क्योंकि हमारे फूले नहीं समा रहे थे, हमारी खुशी तो आसमानों पे चली गई थी कि चलो हमसे कुछ लोगों का फ़ायदा हो सकता है। हमने ज़ोरों शोर से अपने जेबों से हमने पैसा खर्चा कि हमने बैक टू विलेज फर्स्ट और बैक टू विलेज सेकंड किया है, लेकिन वही खोखले वादे। हमने भी लोगों से कहा था कि हम अब कुछ अभी गांव में कुछ काम रहेगा ही नहीं, इतना काम हमें मिल रहा है, लेकिन बैक टू विलेज फर्स्ट और बैक टू विलेज सेकंड में कोई प्रोग्राम, कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमें एक पोल नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिक पोल हमें नहीं मिल, हमें वायर नहीं मिल रही है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है बैक टू विलेज फर्स्ट और बैक टू विलेज सेकंड। नाउ रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अगेन बैक टू विलेज थर्ड फेज। तो क्या हो रहा है? इशू सिंपल, बस आते जाओ, लोगों को इशू बोलते जाओ, एड्रेस करते जाओ, लेकिन उनका कहीं समाधान नहीं होता है। तो as a representative of the public, because we have been chosen by the public, we have been elected by the public, at the grassroots level we are answerable to the public. लोग हमसे पूछ रहे हैं कि बैक टू विलेज फर्स्ट सेकंड अगर हुआ तो हमें कौन सा फ़ायदा हुआ कि आप तीसरा अभी फेज़ शुरू कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने अगर शुरू किया है बैक टू विलेज फेज थर्ड, तो 2 जो हुए हैं उनका क्या है? उनसे तो कोई सुविधा, कोई लाभ नहीं हुआ लोगों को। तो हम लोगों में अपना फेथ, अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास कैसे कायम कर सकें? अगला जो सरपंच इलेक्शन होगा, लोग तो यही कहेंगे कि पिछले वाले भी चोर आए थे, उन्होंने भी सिर्फ वादे किए, तो अब अगले, ये तो आप लोग खुद कह रहे हैं, डेमोक्रेसी पे आप खुद हमला कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने उस टाइम बोला था गवर्नेंस एट डोर स्टेप, तो डोर स्टेप का क्या मतलब? कोई सुविधा नहीं मिली। इसी सिलसिले में आज उन्होंने प्रोग्राम बुलाया था। हम तो बार बार इन लोगों से गुजारिश करते हैं कि जब भी आप कोई प्रोग्राम रखें, कम से कम सरपंच बॉडी, सरपंच पंचों को आप कम से कम इन्फॉर्म करो, एक प्रोग्राम हो, ताकि उनको भी पता चले कि प्रोग्राम किस रिलेटेड है। यहाँ सुबह आए, कोई कुर्सी का अरेंजमेंट नहीं रहा, खड़े रहना पड़ा हमें। तो वी आर फेड अप ऑफ दीज थिंग्स। इवन पर्सनली मैं कह रहा हूँ कि लेट्स बाइकआउट दिस फेज थर्ड, क्योंकि थर्ड फेज को बाइकआउट करने से तभी एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल जाएगा, क्योंकि फेज फर्स्ट और सेकंड में कुछ हुआ नहीं है, तो थर्ड का क्या मतलब है? अब ऐसे ही हमें प्रोग्राम्स करते रहना है, तो डेवलपमेंट कब होगा? एंड वी हैव लिमिटेड टाइम, वी हैव ओनली 5 years टू प्रूव अवर एग्जिस्टेंस, टू प्रूव अवर एग्जिस्टेंस। कल को हमें इलेक्शन लड़ना है, कल को कोई और इलेक्शन लड़ने के लिए, तो क्या लोग उसको करेंगे? किसको वोट डालें?